तो माँ साहब और बातें तो होती रहेंगी, ये बताओ कि भाभी कब आ रही हैं, शादी वादी का क्या सीन है? पढ़ाने का अनुभव बहुत बढ़िया रहता है। पहले हम गांव एरिया में थे, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, जबकि हम कुछ शहरी एरिया में चले जाते तो कुछ ना कुछ हमें लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ देखने को मिलती है, जो मॉरल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा कमी होती है बच्चों में। अच्छा, गांव के बच्चों में ज़्यादा मॉरल वैल्यूज होते हैं। हाँ। सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के नई वीडियो पे। और आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, आज की जो वीडियो है वो अपने बचपन के मित्र नीरज के साथ बनाने वाला हूं। आज करीब 2 सालों बाद नीरज आया है घर, तो नीरज से पूछना है कि इतने लंबे अंतराल के लिए बाहर क्यों रह रहे हैं, घर में क्यों नहीं आ रहे, क्या कोई किसी तरह की परेशानी है घर में, क्योंकि हवा पानी तो शुद्ध है लेकिन इनको पता नहीं क्या परेशानी है कि ये सोचते हैं। ये अब गांव को उस दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से ये कहते हैं कि गांव में मतलब बेरोजगार लोग रहते हैं, अकर्मण्य लोग रहते हैं, जिनका जो काम करना नहीं जानते, इसलिए अब गांव वाले इनको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी इनसे पूछते हैं कि ये गांव क्यों नहीं आते हैं, और अपने दोस्तों के मतलब ना मैच खेलने आते हैं। पहले ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अब ये क्रिकेट खेलने भी नहीं आते। मैंने इनको प्रलोभन दिया, जब हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, मैंने कहा इनसे कि आप आ जाओ, आपको सीधा फाइनल की टीम में जब हम रख रहे हैं, लेकिन ये तब भी नहीं आए। मतलब कई तरह के प्रलोभन दे चुके हैं। दोस्तों की शादी होती है, ये उनको भी टामा दे देते हैं। 1 हफ्ता पहले बोलते हैं कि आ रहे हैं, फिर शादी के बाद सीधे व्हाट्सएप पे बधाई देते हैं कि मित्र आपकी शादी होगी, बधाई हो। मित्र पूछता है कि दोस्त आप क्यों नहीं आए, ये बोलते हैं मेरा फला काम आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। फिलहाल इनके बारे में बहुत लंबी लंबी भूमिका बच चुकी है। तो अभी नीरज से दोस्तों आगे से विनुता जा रहे हैं और पीछे से हम जा रहे हैं, और हमारे पीछे से नीरू भाई हेलो घुरी को जीते चक्कर में। नीरू भैया, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। नमस्कार राजू भैया, क्या कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे चल रहे हैं? आप ये गाँव में तरक्की पे हो? ये बताएं कि आप घर क्यों नहीं आते, मेरा पहला सवाल। मैं घर कुछ भैया मतलब 2 साल हो गए, या तो आप कहीं अमेरिका होते, हम कहते यार थोड़ा वीजा की समस्या है, फ्लाइट भी बहुत महंगी है, और मतलब 50 बहाने हो सकते थे, लेकिन आप तो रुद्रपुर हैं या फिर हल्द्वानी है। मतलब पहले साल हल्द्वानी थे, दूसरे साल आप रुद्रपुर चले गए। एक 6 घंटे का रास्ता है भैया। क्या कहते हैं, आप अगर किसी निजी संस्थान में काम करते हो ना, वहाँ छुट्टियों की जो प्रॉब्लम होती है उसका आपसे भला कौन जान सकता है राजू भाई। आप जो उन दर्दों को छोड़ के गांव में स्वरोजगार की भूमिका निभाई है आपने ना। अरे निजी संस्थानों में हमने भी काम किया है, लेकिन 4 दिन की 6 दिन की छुट्टी तो वहाँ मिल ही जाती है। पर हम शिक्षण संस्थान में है, 1 दिन की छुट्टी का मतलब होता है बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना भैया। अच्छा, तो आप मतलब ये है कारण कि आप शिक्षण के संस्थान में है। माँ साहब, आप दोस्तों को बता दूं कि माँ साहब जो हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। इस वजह से इनको लगता है कि जो बच्चों का वो हो जाता है, घाटा हो जाता है। क्योंकि हम अभी अपने भविष्य के साथ अगर अपने अच्छा पढ़ा होता तो एक अच्छे संस्थान में होते, एक सरकारी में पद पे होते, बट नहीं है तो हम अभी प्राइवेट में बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे यार माशा, वही बात हो गई ना। मतलब आप कह रहे हो आप जहाँ काम करते हो मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, काम करते हैं हम बहुत अच्छा है, बट हम जो क्या कहते हैं, हम जो ना बन पाए वो हम अपने बच्चों से उम्मीदें कर सकते हैं कि वो बच्चे हमारे बने और अच्छे से अच्छा हमें प्रोडक्ट दे, जो जब कभी भी हम जाए तो हमारा नाम आए। आजकल देखिए आप खान सर देखिए, फिजिक्स वाला सर देखिए, अलग पांडे सर देखिए, हम उन्हीं बच्चों को देखिए ना जो उनके यूट्यूब पढ़ के उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, तो उनका सीना तब कितना फक्र से चौड़ा होता होगा। तो कुल मिला के आप अपना पूरा समय अपने बच्चों को देना चाहते हैं। फिलहाल तो अभी जिंदगी का उद्देश्य वही है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप बच्चों के अलावा भी समय देते हैं, परिवार के अलावा? परिवार है, परिवार के अलावा अभी तक हमने किसी को इतनी अहमियत दी नहीं, अगर होगी तो लेकिन यार मास्टर, आपकी हंसी ऐसी बता रही है कि कुछ तो आप छुपा रहे हो। नहीं सर, वो क्या कहते हैं, लाइट आ रही ना, उसकी वजह से चेहरा लाल होता हुआ जा रहा है। ये चेहरे पे आपकी थोड़ी सी जो आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है ना, ऐसा लगा जैसे शर्मा रहे हो, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो आप? नहीं यार, दिन में इतने भी राज नहीं है जो दबाए जा सके, हर राज खुला है राजू भाई आपके सामने। आप हमारे बचपन के परम मित्र हैं, आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस रास्ते हमारे, इन्हीं रास्ते में हम खेलते कूदते आया करते थे। भूल गए वो दिन जब कॉलेज से खेलते कूदते आया करते, तो अब आपसे क्या शर्मा है? तो माँ साहब और बातें तो होती रहेंगी, ये बताओ कि भाभी कब आ रही हैं,
शादी वादी का क्या सीन है? यार अभी तो कुछ सोचा नहीं, पहले तो आप शादी करो ना, आप हमसे बड़े हैं, हमारे विनोद हमसे बड़े हैं, गांव में कुछ ऐसे मोस्ट हैंडसम बैचलर अभी बाकी हैं? अभी बहुत ज्यादा बाकी है, अब आराम से करेंगे शादी भैया, पहले आप कीजिए, आप खैर, रहिए, आपके पास तो हम बेरोजगार आदमी हैं, हम हमसे कौन शादी कर रहा है? हम तो बेरोजगार है भैया। अरे नहीं, हम बेरोजगार हैं। आपका मतलब ये है कि आप बाहर भी नहीं, आप रहते स्वरोजगार हैं में और हो ना, अच्छे पद पर भी हैं, शिक्षण संस्थान में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पढ़े हुए बच्चे बहुत बहुत बढ़िया जॉब करने लगे होंगे, क्योंकि कितने साल हो गए वैसे आपको पढ़ाते हुए? मेरे को इस काम में 5 साल चल रहा है। 5 साल। उससे पहले ट्यूशन भी दिया आपने? तो हाँ सर। हाँ, उससे पहले ट्यूशन दिया, 5 साल आप लगातार पढ़ा रहे हैं। तो कैसा रहता है पढ़ाने का अनुभव आपका? पढ़ाने का अनुभव बहुत बढ़िया रहता है। पहले हम गांव एरिया में थे, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, जबकि हम कुछ शहरी एरिया में चले जाते तो कुछ ना कुछ हमें लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ देखने को मिलती है, जो मॉरल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा कमी होती है बच्चों में। अच्छा, गांव के बच्चों में ज़्यादा मॉरल वैल्यूज होते हैं? हाँ, भले ही वो क्या कहते हैं बाहर के बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ के कारण हम उनको गाँव के बच्चों से कंपेयर करने में दिक्कत होती है कि गाँव के बच्चे कुछ ज़्यादा मॉरल वैल्यूज वाले होते हैं। अच्छा, तो ये बताएं, जो अभी आप प्राइवेट संस्थान में हैं, निजी संस्थान में हैं, लेकिन जिस तरह से भविष्य बता रहा है कि सरकारी स्कूलों की दुर्गति हो रही है, लगातार हमको कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता ही है, तो आपको लगता है कि प्राइवेट संस्थानों में जो अभी टीचर पढ़ा रहे हैं आने वाले समय में वो एक बहुत बढ़िया जीवन जिएंगे? नहीं, जीवन स्तर तो हम कह नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जब प्राइवेट संस्थान में कुछ इतना शोषण होता है कि हमें कुछ अच्छे संस्थान होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं शिक्षक के अनुरूप उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है, कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पे कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आजकल हमारा जो एजुकेशन मास है वो पूरी तरह से फिल है, जो हमारा यूथ मास है वो पूरी तरह से एजुकेशन से फिल है। अगर आप उसी काम को ज़्यादा पे स्केल पे करोगे और कोई बंदा उसी काम को छोटे पे स्केल पे करोगे, तो प्राइवेट में तो वही है कि क्या कहते हैं कम पैसों में जितने अच्छे क्वालिफाइड मिल जाए तो वो उसे हायर करना चाहेगी। ये हमने बहुत अपनी लाइफ में जितने भी शिक्षण साल हो चुके हैं, हमने कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व कर लिया राजू भाई। तो ये कहने का मतलब है कि सुरक्षा नहीं है वहाँ पे, सिक्योरिटी नहीं है। ये जो फीलिंग होती है कभी, मतलब एक फिक्स नहीं है कि हमें ये करना ही करना है, यही करना है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन मैनेजमेंट ये सोचे कि नहीं, हमें थोड़ा नए बैच लाना है तो पुराने शिक्षक को हटा सकते हैं। हाँ, वो तो होता ये ही आप है। कहना चाह रहे हो? जी सर। तो और ये बताइए कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अभी सोचे कि उन्हें शिक्षक बनना है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उनको आप क्या सलाह देंगे कि इस फील्ड में मतलब कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है सर। क्या कहते हैं, अगर आप एक शिक्षक समाज का प्रतिनिधित्व होता है कि हमें वो समाज को रिफ्लेक्ट कराता है बच्चों में कि आजकल ऐसा समाज चल रहा है, वही बच्चों को बनाता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर्स, कोई एरोप्लेन पायलट्स, तो ये शिक्षक निर्धारित करता है। बट अगर हम बात की जाए कि कहते हैं आने वाले बच्चों को भविष्य सलाह शिक्षक की दी जाए, तो ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, एक सुरक्षित व्यवसाय है, एक सम्मानजनक व्यवसाय है। और इसमें अगर आप गवर्नमेंट शिक्षक के तौर पे काम करते हैं तो उसमें एज ए पे स्केल, एज ए रिस्पेक्ट आपको हर जगह समाज में मिलेगी। तो आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा रास्ता कठिन है, क्योंकि हमारा जो मास है वो बीएड की ओर क्रेजी से चला हुआ जा रहा है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर जैसे कि मैं देखता हूँ, मतलब एक जर्नलाइज पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो आजकल के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, मतलब जो प्राइवेट मतलब जो महंगे स्कूल हैं। लेकिन बात की जाए जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सम्मान थोड़ा कम है, मतलब गांव लेवल पे या फिर समाज में, ऐसा क्यों है कि वहाँ जो पढ़ा रहा है वो उसको कम सम्मान दिया जा रहा है, जबकि जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है उसको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट में लोग पढ़ाना भी नहीं चाह रहे? क्योंकि ये ऐसा होता है ना, कहीं जहाँ पे गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट करती है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कि हमें ये अच्छे शिक्षक क्वालिटी करना है, वो प्राइवेट शिक्षक क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये मैंने शायद एक आशीष नौटियाल जी का इंटरव्यू था, उसमें भी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ना कुछ प्राइवेट शिक्षक से बेहतर कर रहे होंगे तभी जाके हम गवर्नमेंट में हैं। अगर हम उनके अलावा बेहतर नहीं कर पाते तो क्या पता हम भी एक प्राइवेट शिक्षक के तौर पे काम कर रहे होते। तो प्राइवेट शिक्षक
मेहनत करता है, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पे खड़े नहीं हो पाता। भले ही वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, भले ही वो क्या कहते हैं अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह टोटली कमांड हो, बट जहाँ पे गवर्नमेंट एक पेपर बनाती है जिसमें पेडागोजी मिक्स होती है, बच्चों की शिक्षण नीति मिक्स होती है, कहीं ना कहीं वो मार खा जाता है। तो इसकी वजह से वो बच्चे प्राइवेट शिक्षक क्या कहते हैं अगर वो गवर्नमेंट के क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनका जो सम्मान जो आप बोल रहे थे समाज में ना, समाज में वो बहुत कहीं ना कहीं कम हो जाता है। भले ही वो गवर्नमेंट शिक्षक के बराबर एजुकेटेड हो, बट वो समाज जो गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार ने जो एक सेट किया है पेपर्स और उसके अकॉर्डिंग उस पर अगर पास नहीं हो पाता, तो समाज उन्हें कहीं ना कहीं इज्जत कम देने लग जाता है। उसके और जो कोई गवर्नमेंट टीचर अगर वो कर लेता है, पास कर लेता है वो एग्ज़ाम को, या कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास कर लेता, तो उसे इज्जत और समाज में मिल जाती है। जो जैसे कि हमारे समाज की मेंटेलिटी वही है कि क्या कहते हैं सरकार, ये हमारे समाज की नहीं, पूरे भारतीय समाज की ही मेंटालिटी है। सरकारी पद पे चाहे कितना भी छोटी पोस्ट पे हो तो उसे उतनी ज़्यादा इज्जत देना, और प्राइवेट में चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो तो उसे उतनी छोटी इज्जत देना, हमारे समाज की मेंटेलिटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज दा। अभी हम पहुंच गए हैं झबूलचारा, तो फिलहाल नीरज भाई से यहीं पे बात समाप्त करते हैं। दोस्तों अभी बज गए रात के 10 और मैं अपना जो आज का वीडियो है उसे एडिट कर रहा हूं। आज मैंने अपने बचपन के दोस्त और अभी भी दोस्ती हैं नीरज भाई, उनसे आपको मिलवाया। और नीरज भाई अभी जो है रुद्रपुर में एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं, और उन्होंने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से प्राइवेट टीचिंग और प्राइवेट स्कूल में टीचिंग और गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग अलग अलग चीजें हैं, और किस तरह से एक ही जो प्रोफेशन है उसमें सरकारी और प्राइवेट के बीच कैसे एक बंटवारा सा है, कैसे अलग अलग मतलब उसमें कह सकते हैं कि आप समानता नहीं है नजरिए में, लोगों के नजरिए में समानता नहीं है, जबकि काम एक ही है। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको गांव वाला की जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थोड़ा मक्खियाँ जो परेशान कर रही थी। टाटा।